यहाँ पे neetprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। दिस इज व्हाट वी डू। हम यहाँ पे आपको पढ़ाते नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि आप किसी ना किसी कोचिंग में, क्लासरूम या ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, पर ज्यादातर बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे होते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखते हैं। रीजन क्या हो सकता है? काफी जगह पे मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, मॉड्यूल सब इररिलेवेंट है क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। रीजन ये हो सकता है कि बच्चों को लगता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी के बेसिस पे टेस्ट दे देंगे, तो एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वो हमारा ऑनलाइन या क्लासरूम टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। अब तो हमारे सेंटर से 225 प्लस ऑल ओवर इंडिया जहां पे जाके आप क्लासरूम में टेस्ट लिख सकते हैं, तो बच्चों को रिजर्व डे भी मिल जाता है। तो यदि उनका संडे अपनी कोचिंग में जा रहा है, एक और दिन जाके हमारा टेस्ट लिख देंगे। ऑल दीज वेरियस रीजंस, पर हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और हम ये वाला इनोवेशन अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे टेस्ट के अंदर कि 2 स्टेप एग्जाम हम आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के थ्रू इनेबल करा देंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस हफ्ते आपका क्लासरूम टेस्ट है। होपफुली आप लोग रेडी हो रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि किस नजरिए से हम लोग पेपर बना रहे हैं। ठीक है, ये शीट हमारे पास अवेलेबल होती है जिससे हमें ये आइडिया रहता है कि हर एक टेस्ट के अंदर क्या ब्रेकअप होना चाहिए। यदि आप देखेंगे नीट 2024 मेन पेपर, झज्जर पेपर, 2023 के 2 पेपर, मेन पेपर, मणिपुर पेपर, 2022 के 3 पेपर और 2021 का 1 पेपर, ये रिसेंटली जो 8 पेपर हुए ये वो वाले पेपर्स हैं। इन सब का ब्रेकअप ये बाय द वे हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे हमें कुछ आइडिया लगता है कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर कोई भी टेस्ट के अंदर जब हम बहुत सारे चैप्टर्स लेना चालू करेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन कहीं ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल कंपेयर टू लेट्स से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या प्लांट किंगडम के। रिसेंटली पेपर्स में ये वाला चेंज हुआ है कि आप लोग के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आएंगे कंपेयर टू फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये पता होती है, ये सारा जो एनालिसिस है रेड वाले वो चैप्टर्स हैं जो अब हट गए, ये सारा एनालिसिस हमारे पास में होता है। एक तो हम इस चीज को अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज हम लोग जो अप्लाई करते हैं वो ये है कि अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच मेकिंग टाइप, ग्राफ टाइप, स्टेटमेंट टाइप, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट करेक्ट, डायग्राम टाइप। ठीक है, ये भी हमने हर एक ईयर का पिछले 8 पेपर्स का डाल दिया है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम लोग के सामने एक इंटरेस्टिंग चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि 2 स्टेप एग्जाम होगा। बीच में गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि हम लोग पेन पेपर OMR फॉर्मेट में स्टेप 1 करेंगे, उसके अंदर से जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 4 से 5 गुना लोग को क्वालिफाई कर लेंगे, उनका फिर लेवल 2 एग्जाम करेंगे और उसके बेसिस पे लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दैट वुड बी द मैकेनिज्म थ्रू विच वो चीटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पर हम टेस्टिंग को डिले नहीं कर सकते, हमें कुछ अजम्पशन के साथ इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट यह है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ये चीज क्लियर है कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आ रहा है। जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराना चालू किया 2019 में, उसी दायरे में रहना है। तो ऐसी कोई चीज नहीं पूछ सकते कि बच्चे को पता नहीं है और उससे पेपर का लेवल बढ़ा दिया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो तरीका है जिसके थ्रू हम पेपर के लेवल को कंट्रोल करेंगे और 2 लेवल का बनाएंगे, वो ये है सेक्शन ए में जनरली आसान सवाल होंगे और सेक्शन ए में आपको सारे अटेम्प्ट करने 35 आउट ऑफ 35। आपको ये पता है कि नीट का एग्जाम अब किस फॉर्मेट में हो रहा है, बायो 1, बायो 2, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, या आप इसको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे रख लीजिए, है ना। तो होता क्या है, सेक्शन ए है 35, 35, 35, 35 और सेक्शन बी है ना। 15 क्वेश्चन है जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने, तो टोटल आपको 45, 45, 45, 45। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सेक्शन है इसमें कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन होंगे कंपेयर टू सेक्शन बी, पर हम सेक्शन बी के थ्रू आपको लेवल 2 की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे इस बार देखा होगा जो 22 सितंबर को टेस्ट हुआ, हमने केस बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया था फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आपने क्वेश्चन पहले देखा नहीं होगा, हो सकता है काफी सारे बच्चों ने छोड़ दिया, पर हमने आपको 5 अच्छे क्वेश्चन दे दिए जो आप एग्जाम के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइडिया यह है कि हम आपको सेक्शन बी के थ्रू ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, ये हम आपको देंगे।
ग्राफ बेस, मैच मेकिंग, स्टेटमेंट टाइप, असर्शन, रीजन, डायग्राम टाइप, हमें और कोई इंटरेस्टिंग वैरायटी और मिलती है तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, पेपर को मुश्किल भी नहीं बनाया पर आपको मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि आपके पास सेक्शन बी में ऑप्शन है 5 क्वेश्चन छोड़ने का, यानी हम हर एक पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको मुश्किल दे सकते हैं, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन हर एक पेपर के अंदर छोड़ सकते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई? हम ये वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे आपको 2 स्टेप एग्जाम की लेवल 1 लेवल 2 की प्रैक्टिस कराने के लिए। यहां पे neetprep.com पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। दिस इज व्हाट वी डू। हम यहां पे आपको पढ़ाते नहीं है, हम अज्यूम करते हैं कि आप किसी ना किसी कोचिंग में, क्लासरूम या ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, पर ज्यादातर बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे होते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखते हैं। रीजन क्या हो सकता है, काफी जगह पे मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, मॉड्यूल सब इररिलेवेंट है क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। रीजन ये हो सकता है कि बच्चों को लगता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी के बेसिस पे टेस्ट दे देंगे तो एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वो हमारा ऑनलाइन या क्लासरूम टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। अब तो हमारे सेंटर से 225 प्लस ऑल ओवर इंडिया जहां पे जाके आप क्लासरूम में टेस्ट लिख सकते हैं, तो बच्चों को रिजर्व डे भी मिल जाता है। तो यदि उनका संडे अपनी कोचिंग में जा रहा है, एक और दिन जाके हमारा टेस्ट लिख देंगे। ऑल दीज वेरियस रीजंस, पर हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और हम ये वाला इनोवेशन अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे टेस्ट के अंदर कि 2 स्टेप एग्जाम हम आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के थ्रू इनेबल करा देंगे। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा देंगे कि आप मुश्किल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस करा देंगे कि मुश्किल क्वेश्चन किस टाइप के बनाए जा सकते हैं, और फिर आप रेडी होंगे। गवर्नमेंट है, सरकारी तंत्र, एक बार कुछ रिपोर्ट आएगी, एक्सपेक्टेड है 30 सितंबर के आसपास रिपोर्ट, जो 7 मेंबर कमेटी बनी थी, इसरो चेयरमैन, फॉर्मर इसरो चेयरमैन राधाकृष्णन जो है उनके अंडर, हो सकता है उसके बाद गवर्नमेंट उसे किसी कमेटी वगैरह के थ्रू घुमाए, पता चला आपको दिसंबर जनवरी तक बताया। पर टेस्टिंग तो अभी से करनी है, क्योंकि अभी हमें पता चलना चाहिए कि कितने वीक एरियाज है, रिस्पॉन्स टाइम रहे उनको फिक्स कर पाए, और टेस्टिंग के अंदर हमें लेवल 1 लेवल 2 की आदत डालनी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। संडे को टेस्ट है, भगवान के लिए रिविजन कर लीजिए। इट शुड नॉट हैपन दैट यू शुड हैव द एक्सक्यूज कि मैं रेडी होके नहीं आता, आपको किसी ने रोका नहीं। प्लीज हर रोज मैंने आप लोगों को बोला है 2 घंटे रिवाइज करना है, आने वाला टेस्ट या पीछे वाले टेस्ट से जो वीक एरिया पता चले, रिवाइज करिए। यू विल फील वेरी वेरी गुड जब आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है बच्चों।